तो इनका जो ओरिजिन है उसके बारे में वन स्टोरी गोज़ कहानी है। एक कहानी तो देखो ये लिखा है एज वन स्टोरी गोज़। एक स्टोरी क्या कहती है? पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी। अलेक्जेंडर जब सिकंदर इंडिया में आया तो उसकी आर्मी का, उसकी सेना का एक हिस्सा मूव्ड साउथ अलोंग, साउथ की तरफ गया एंड सेटल्ड हियर। और वो जो सोल्जर्स थे वो यहीं रह गए। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उन्हें ये लगा कि यहाँ से वापस जाना मुश्किल है तो वो यहीं रह गए। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, और उन्होंने यहाँ की लड़कियों से ही शादी कर ली। एंड दर कल्चर इज़ अपरेंट, उनका जो कल्चर है दैट इज़ क्लियरली सीन, वो साफ साफ दिखाई देता है इन द मार्शल ट्रेडिशन। वो उनकी जो परंपरा है वो युद्ध से रिलेटेड है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, राइट्स का मतलब सेरेमनीज़, रिचुअल्स, जो उनकी रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, जो उनकी रीति रिवाज हैं शादी से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, उन सबको देखकर लगता है कि वो ग्रीक लोगों से बिलोंग करते हैं। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, ज़्यादातर हिंदू जिस मेन स्ट्रीम का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम हिंदू जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उससे बिल्कुल अलग है इनका ट्रेडिशन। तो ऐसा लगता है कि वो ग्रीक लोग हैं। द थियरी ऑफ अरब ओरिजन ड्रॉज सपोर्ट, अब कुछ ये भी कहते हैं कि वो शायद अरेबिया के लोगों से बिलोंग करते हैं। और ये जो चीज़ है इसका एक रीज़न क्या है? फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, क्योंकि वो एक लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं विद एन एम्ब्रॉयड्रीड वेस्ट बेल्ट, जिस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई, कढ़ाई की हुई, कमर में एक बेल्ट बंधी होती है, वॉर्न बाय द कोडावस। कोडावस मतलब कुर्गीज, जो कुर्ग के लोग हैं वो ये ड्रेस पहनते हैं, नोन एज कुपिया, और उस ड्रेस को वो कुपिया कहते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, और जो अरब लोग होते हैं वो भी ऐसी ड्रेस पहनते हैं और उस ड्रेस को वो कुफिया बोलते हैं। तो नाम भी एक सा है, देखने में भी वो ड्रेस एक जैसी लगती है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये अरब से बिलोंग करते हो। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, जो कुर्गी लोग हैं बहुत हॉस्पिटेबल हैं, यानी इनके घर कोई जाएगा तो उसका बहुत आदर सत्कार करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलियर। टेल्स ऑफ वेलियर यानी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी। रिकाउंट का मतलब बताना। वो हमेशा बहुत उनकी इच्छा रहती है कि वो क्या सुनाएं, कहानियाँ सुनाएं, किससे रिलेटेड? बहादुरी से रिलेटेड, टू देयर सन्स एंड फादर्स, अपने बेटों की बहादुरी की कहानियाँ, अपने पिताओं की बहादुरी की कहानियाँ। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो हमारी भारत की जो सेना है, उस आर्मी के अंदर जो कुर्ग रेजिमेंट है, जो कुर्गीज़ की जो एक अलग सैनिक टुकड़ी है, उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है। डेकोरेटेड का मतलब उन्हें सबसे ज़्यादा अवार्ड, सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी, और हमारे इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ हुए हैं जनरल करियप्पा, वो भी कुर्ग के ही थे। इवन नाउ कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फार्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज भी कहता है इंडिया में ये कुर्गीज ही ऐसे लोग हैं जिनको बिना लाइसेंस के, फायर आर्म्स का मतलब, फायर आर्म्स का मतलब होता है ये पिस्टल गन वगैरह जो भी हैं, ये रखने का उनको अधिकार है। द रिवर कावेरी obtains इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। यहाँ पर कावेरी रिवर फ्लो करती है। कुर्ग में कौन सी नदी बहती है? कावेरी। और उसको पानी कहाँ से मिलता है? कुर्ग के जंगलों से, कुर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, मछली मिलती है यहाँ पर महासीर नाम की, जो फ्रेश वाटर में रहने वाली मछली है, बड़ी मछली एक। अबाउंड इन दीज वाटर्स, कावेरी के पानी में अबाउंड, अबाउंड का मतलब इन अ लार्ज क्वांटिटी दीज फिश आर फाउंड, ये फ़िश वहाँ पर मिलती है। किंग फिशर्स, यहाँ पर एक बर्ड किंग फिशर भी बहुत मिलते हैं। डाई फॉर दर कैच, डाई फॉर दर कैच का मतलब मछली को पकड़ने के लिए वो पानी में डुबकी लगाते रहते हैं। वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लंगूर, गिलहरियाँ मिलती हैं, लंगूर मिलते हैं। ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। अब कावेरी का पानी बिल्कुल साफ़ है और उसके पानी में वो क्या करते हैं, गिलहरी और लंगूर आधा फ्रूट खा के आधा उसमें गिरा देते हैं। उनको मज़ा आता है, ताकि जब वो फ्रूट गिराते हैं तो उस साफ़ पानी में लहरें उठती हैं, रिपल्स उठती हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन द वाटर बाय दर महावत। यहाँ पर हाथी जो हैं उनको उनके महावत नहलाते हैं, स्क्रब रब कर करके। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, अगर कोई इंसान बहुत लेड बैक का मतलब बहुत रिलैक्स होकर यहाँ आए तो बिकम कन्वर्ट्स इनटू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर,
तो वो यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ आकर उसे बहुत एनर्जी मिल जाती है। कौन कौन से एडवेंचरस एक्ट हैं यहाँ पर? रिवर राफ्टिंग, नदी के अंदर राफ्टिंग की जा सकती है, जो वो एक वुडन बोर्ड होता है उस पर। कैनोइंग, जो पतली सी नाव होती है उसमें बैठकर। रैपलिंग, रैपलिंग का मतलब रोप, रस्सी की हेल्प से क्लाइंब करना, पहाड़ी पर चढ़ना उतरना। रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। एंड माउंटेन बाइकिंग, और यहाँ पर माउंटेन बाइकिंग भी की जाती है।